जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है कि वो मेरे यहाँ पर पधारे और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आज की जो कथा है वह परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी का जो संवाद चल रहा है वह हम आपको बताएंगे। कल लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद था। भगवान श्री राम ने उनको इशारों में रोका था। यह कथा हमने आपको कल बताई थी, उसी का कर्म आज हम आपको इसी कथा में बताएंगे। तो चौपाई है, निपटहि द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोई, चाप स्त्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। राम। अगली चौपाई है, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। राम। अगली चौपाई है, मोर प्रभाहु विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजेहु चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रीस अति बड़ी लघु चुक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। राम। दुआ है, जो हम निदर ही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस्को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। राम। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हों बलवाना, जो रन हम ही पचारे कौं, लरहि सुखेन कालु किनुक हों। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। राम। चौपाई है अगली, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हूँ डर ही न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। राम। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है
कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहूं, देत चापु आपो ही चली गए हूं, परशुराम मन विस्मय बेहूं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। राम दोहा है, जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। राम अगली चौपाई है, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन करसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। राम अगली चौपाई है, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। राम अगली चौपाई है, करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहेहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। राम यहाँ पर अब परशुराम जी भगवान श्री राम से क्षमा याचना कर रहे हैं। उन्होंने भगवान को पहचान लिया। अगली चौपाई है, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। राम दोहा है, देवन दीनी दुंदुभी प्रभु, पर बरसे ही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। राम चौपाई है, अति गहे गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुन यनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। राम सुखु विधे कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मन हो निधि पाई, विगत त्रास भई सीय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुख हो जाती है। राम
अगली चौपाई है, जनक कीन को सी कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु रामा, मोहि कृत्य कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। राम कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना, रहा विबाहु चाप अधीना, टूटत ही धनु भयउ विभाऊ, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। राम दुआ है, तदपि जाय तुम्हें करहूं अब, जथा वंश व्यवहारु, बूझी विप्र कुल बुद्ध गुरु, गुर वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। राम दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। राम बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभनी सादर सिर नाये, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवार हूँ चारे हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। राम हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। राम पठय बोली गुनि तिन्ह नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना, विधहि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। राम दुआ है, हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। राम बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब परहे नहीं चिन्हे, कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। राम तेहि के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के चक्कर और पचीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। राम किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कुंजई पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी।
राम। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मनु में सहज सुआई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने, अनेक तरह के चौक पुराए। राम। दोहा है, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत घौरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित किए। राम। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। राम। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जही मंडप दुल्हनी बेदेही, सो बरने असी मति कभी कहीं। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। राम। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखें तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। राम। जही तेर हुती तेही समय निहारी, तेही लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। राम। दोहा है, बसई नगर जेहि लच्छी करी। कपट नारी बर बेशु, तही पुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। राम। करी प्रणाम तिन्ह पाति दीनी, मुदित महिप आपू उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। राम। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर भी आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। राम। दोहा है, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश। सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं,
और वे किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। राम सुनी पाति पुलकेदौ भ्राता, अधिक स्नेह समात ने गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लेहूं विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। राम तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूं कुशल दो भारे, तुम्हें नी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा तो है ना। राम श्यामल गोर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानू तुम कहूँ सुभाऊं, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। राम जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। राम दोहा है, सुनहु महिपति मुकुट मणि, तुम्हें सम धन्य न कोऊ। राम लखनु जिनके तने, विश्व विभूषण दोऊ। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। राम चौपाई है, पूछन जोगुन तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलीन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलीन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। राम तिन्ह कह कहीं नाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप करलीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तय एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एक तरफ हुए थे। राम शंभु सरासनु काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जय भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनुष भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। राम सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊं हिय हारी गयूं करी फेरूं। जय ही कोतुक शिव सेलु उठावा, सोऊं ते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। राम दुआ है, तहां राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजेहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। राम
सुनी सरोस भृगु नायकु आए, बहुत भांति तिन्हें आँखी दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करे बेहूं बिने गौनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राम। अगली चौपाई है, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनित ऐसे। कंपहि भूप बिलोकत जागे, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। राम। देव देखी तव बालक दोऊं, अब न आँखि तर आवत कोऊं। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। राम। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मूंद ही काना, धर्म विचारु सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। राम। दुआ है, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। राम। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। राम। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम्हें गुरु विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनित कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। राम। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ न है कऊं होने हु नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जागे। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। राम। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बरच बालक चारी। तुम्हें कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। राम। दुआ है, चलहु बेग सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राम। चौपाई है, राजा सबू रन निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रन निवास को बुलाकर
जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। राम। अगली चौपाई है। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखनी सुनी बारिद बानी, मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। राम। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। राम। मनु प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। राम। सोरठा है। जाचक किए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि, चिरु जिहूं सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। राम। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। राम। यहां तक की कथा हमने आपको सुनाई। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा बहुत ही सुहावनी लगी, बड़ा ही मन हर्षित हुआ। और अब हम अपने सभी देवों से भी विनती करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें। और जब भी हम कथा गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़कर हमारे यहाँ पर कथा सुनने आएं। अब अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी शयन करें। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।